लगभग 90 दिन से पहले तो खोदना है, उचित नहीं, कलर नहीं बनेगा। यही रोग अगर 20 दिन पहले हो जाता ना तो गाजर ना तो फूलेगी ना लंबी होगी, वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। तो डीएपी और एक सुपर फास्फेट और एक पोटास। अच्छा, ये तो हम में छटाई कर देते इसमें। किसान भाइयों नमस्कार। फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट की बस्सी तहसील में, और आज आपको एक ऐसे किसान भाई से मिलवाने वाला हूं जो कई सालों से लगातार गाजर की सफल तरीके से खेती करते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट हर साल कमा लेते हैं। तो इस बार भी आप देख सकते हैं किसान भाई ने करीब 1 एकड़ से थोड़ा ज्यादा क्षेत्र में 5000 स्क्वायर मीटर में गाजर की खेती कर रखी है। हार्वेस्टिंग किसान भाई की अभी के टाइम पे चालू है, धुलाई का काम भी किसान भाई का चालू है। तो किसान भाई सफल तरीके से गाजर की खेती करते हैं। आप देख सकते हैं गाजर की साइज और कलर बहुत ही शानदार है और हर साल शानदार प्रॉफिट गाजर की खेती से कमा लेते हैं। तो आज के वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है गाजर की खेती के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है, इसमें कौन कौन से रोग या समस्याएं आपको आ सकती है, इसमें कितना खर्चा होता है, इसमें कितना प्रॉफिट होता है, पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो अपना परिचय बता दें किसान भाई। गोपाल लाल मीणा, ग्राम गोकुलपुरा का काश्तकार हूँ जी, और ये गाजर की खेती बाबूलाल जी के पास में करवाई। तो सर जी कितने साल से करते हैं गाजर की खेती आप? गाजर की खेती तो मैं 20 साल से कर रहा हूँ। 20 साल हो गए। सर जी आप भी अपना परिचय बता दें किसान भाई। मेरा नाम बाबूलाल मीणा है, तहसील लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ। वर्तमान में जयपुर जिला के बस्सी तहसील के ग्राम गोकुलपुरा में श्रीमान जी गोपाल जी है, ये जमीन मालिक है। मैं इनके रेंट पे खेती कर रहा हूँ जी। तो मालिक गोपाल जी, आप रेंट पे खेती कर रहा हूँ, और जो भी ये मिलजुल के ये हमने दे रखा है सिर, तो ये बाकी का काम बताते हैं, उस हिसाब से हम काम करते हैं। गाजर भी है, मटर भी है, प्याज भी है, टमाटर भी है, पोली हाउस में खीरा भी है, और सब सब्जी की खेती ज्यादा करते हैं। तो सर जी जो गाजर की बात कर लेते हैं, गाजर कितने क्षेत्र में कर रखी है? ये पहले तो हम आगे पीछे बातें हैं, आगे पीछे बातें हैं। तो पहले जैसे अगस्त वाली थी ना, जैसे अगस्त वाली, सितंबर में अगस्त में अगेती बोलते हैं, अगेती बोल सकते हैं उसको। तो वो तो पहले 1 एकड़ में थी, तो उसको तो कंप्लीट बेच बाच के कंप्लीट है उसका हार्वेस्टिंग करके उसमें तो गेहूं है। और फिर बाद की ये फचेती बोलते हैं इसको, ये जो सीजन की बोलते हैं, ये 2 अक्टूबर की है। अच्छा। ये लगभग 90 से 100 दिन के आसपास हो गई ये बार वर्तमान में, जो अभी हार्वेस्टिंग चालू है। ये अभी इसकी हार्वेस्टिंग हो रही है अभी इस टाइम पर जी। तो सर जी गाजर की खेती कितने साल से करते हैं आप? ये मालिक तो 20-25 साल से कर रहे हैं। ये तो आप यहाँ पे कितने साल से? मैं तो 3-4 साल से कर रहा हूँ इनके पास। 3-4 साल से जी। तो सर जी अब गाजर की खेती के बारे में किसान भाई को शुरुआत से जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि नए किसान भाई बार बार कमेंट भी करते हैं कि सर हम भी गाजर की खेती करना चाहते हैं। कई किसान भाई करते भी हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते, क्योंकि ज्यादा अनुभव उनके पास नहीं होता, और बिना अनुभव के कोई भी काम स्टार्ट कर देंगे सफल नहीं होता है। तो गाजर की खेती जैसे अपन करना चाहते हैं, शुरुआत में खेत तैयारी किस तरह से करनी पड़ती है? खेत तो जैसे बार मान लोगे तो गर्मी में जैसे सावन वो खाली होगा तो उस हिसाब से होगा। इससे पहले जैसे अपन ने कोई फसल ले ली, इसमें मान लो मूंगफली मान लो कि या कोई और बाजरे की या कोई गुआर की ना, तो उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। जैसे एक बार मान लो बाजरे की है या सावनी बोलती है जिसको बदवाड़, तो उस हिसाब से उसमें हरा पिलाव निकाल के वो जो अपना गोबर का खाद 1 एकड़ में 5-6 ट्रॉली डाल के फिर पिलाव निकाल के बाद जोत करके फिर मैज वैज दे के फिर उस हिसाब से चालू रहता है। तो पहले तो अगेती बाई थी, तो वो तो उससे पहले ही हार्वेस्टिंग हुई महीने पहले, उसमें तो माल थोड़ा अगेती रहती है तो उसमें माल कम निकलता है। अब ये सीजन की है, ये सीजन की अब इस टाइम पे काफी सीजन चल रहा है, तो इस टाइम पे भाव का फर्क पड़ेगा। अब बार वर्तमान में 10 से लेके 15 जा रहा है, लेकिन 10 का भी एवरेज है तो भी ठीक है, 10 का भी मिल जाएगा। 10 का भी अच्छा मान सकते हैं। हाँ 10 का अच्छा भाव है। तो सर जी मैं थोड़ा अगेती पछेती के बारे में जानकारी ले लेता हूँ। सबसे पहले अगेती करते हैं तो ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं कि जो सीजन की करते हैं उसमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है? देखो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। जैसे ज्यादा बरसात बरसे तो सही नहीं होगी।
तो टाइम की सही रहती है जब मौसम का साथ तो चाहिए। हाँ, मौसम बिल्कुल प्रकृति किसान को अगर मौसम साथ देगा तो भी डेवलप होगा। अगर किसान कुछ भी कर लेगा, अगर प्रकृति जवाब दे देगी ना तो किसान डेवलप नहीं होगा, माइनस में जाएगा हमेशा। ये बिल्कुल बात सत्य बात है। तो जो जैसे मान लो अपन खेत तैयारी कर रहे हैं, उस टाइम में जो खाद डालेंगे खेत में, गोबर का खाद 1 एकड़ की मात्रा बता दें आप, 1 एकड़ में कितना डालें शुरुआत में? 5-6 ट्रॉली, 150 फीट की 5-6 ट्रॉली 1 एकड़ में 5-6 ट्रॉली बहुत होती है। काफी रहेगी। और जो बेसल डोज भी डालते हैं कई किसान। अब बेसल डो तो डीएपी और 1 सुपर फास्फेट और 1 पोटास, अच्छा, ये तो हम में छटाई कर देते हैं इसमें गाजर से बुआई से पहले। और ये डाल के जुताई कर दें। हाँ, जुताई कर दे, ऊपर पाटा लगाए। हाँ। उसके बाद में जो अपन बिजाई करेंगे बीज की, गाजर के बीज की, उसका क्या प्रोसेस रहता है अपना? जिसको छटाई बोलते हैं ना अपना। बिजाई बोलो, छटाई बोलो। 1 एकड़ में कितना बीज ले सकते हैं अपन? हमें जैसे मौसम का सही मौसम के टाइम की रहेगी अक्टूबर के आसपास, तो 6 से 7 किलो बीज रहता काफी रहेगा। है। बिल्कुल ठीक है। हाँ। और उसके बाद में जैसे अपन ने बिजाई भी कर दी, बिजाई करने के बाद ऊपर से बीज को मिलाना कैसे पड़ता है जमीन में? वो एक आता है लोहे का। हम तो कई लोग क्या है, कई तो ट्रैक्टर के वो पीछे जो मेज होता है ना उससे भी ऐसे करते हैं, लेकिन हम तो लेवर लगा के पंजा आता है तार का, तो उससे टोटल क्योंकि वो टाइट नहीं होती जमीन। पहले पिलाव निकालते हैं, पिलाव के बाद उड़ली रहती है जमीन, ढीली पोली रहती है, फिर उसके ऊपर छांट के फिर पंजा आता है एक तार वाला, तो उससे लेवर लगा के ऐसे मिला देते। फिर उसके बाद में हमें या तो मिनी लगा दे इस्ताई कर देते, या बड़े फुहारे से भी उगा लेते हैं। जैसे मान लो अपन मिनी से ही शुरुआत में पानी देना चाहिए, हाँ। कितनी देर तक चलाएं मिनी को? जैसे शुरुआत में वो अंकुरित तो होगा ना उस टाइम पे, तो 3-4 घंटा तो लगातार चलने से एक बार अपनी जमीन ऊपर से गीली हो जाए अच्छी तरह से। हाँ, अगर अपन को ये मालूम चल गया कि लगभग अपना बीज अंकुरित हो जाएगा। बिल्कुल। बीज अपना अंकुरित भी हो गया सर जी, उसके बाद में पानी का क्या शेड्यूल बनाएं? अब उसके बाद में तो जैसे अपना कितना खरपतवार उग रहा है ना, कितनी खरपतवार है, कितनी इसमें से छटवानी है लेवर लगा के, तो उस हिसाब से खरपतवार करवा के लेवर लगा के उसको डिस्टेंस रखने के लिए कितनी रखनी है, कितना इसको गैप देना है, उस हिसाब से फिर उसको फिर बाकी के 1 घंटा डेली का या 2 दिन में 3 दिन में जैसे खाद की जरूरत है, मौसम के हिसाब से खाद की जरूरत है, अच्छा, कितना वो देना है, तो उस हिसाब से चलता है। तो कोई रोग या बीमारी लगती है इसमें? हाँ, आती है ना। अच्छा, किस स्टेज पे लगती है? देखो ये पालर फुल होने के बाद में अब जैसे ये पीलापन हो जाता है ना, तो ये जिसको ये पीला पीला ये जुड़से हो जाता है, तो ये क्या है, कई बार मौसम के हिसाब से ज्यादा सर्दी या धुंध रही ना, तो हल्का का दिखाई दे रहा है ना ये पीला, तो ये पीला हो गया। लेकिन अब गाजर पक चुकी है, इसका अब इस पे प्रकोप नहीं पड़ेगा। हाँ, नहीं, अगर पहले अगर यही रोग अगर 20 दिन पहले हो जाता ना, तो गाजर ना तो फूलेगी ना लंबी होगी, वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। अच्छा, हाँ, इसके अलावा और कोई रोग नहीं? हाँ, और तो रोग नहीं है इसमें। तो करीब जैसे सर जी, जैसे बीज छटाई से अपनी जो गाजर फुल साइज बनती है, कितने टाइम में बन जाती है? देखो 90 दिन तो कम से कम है ही, 3 महीने बोलते हैं 90 दिन। अब उसके बाद में जैसे किसान कई बार 2-5 दिन ऐसे मार्केट की वजह से रोक लेता है, अब चलो 2-5 दिन बाद में खोदेंगे या हार्वेस्टिंग करेंगे, तो अभी मार्केट ठीक नहीं, 2-5 दिन में, तो लगभग 90 दिन से पहले तो खोदना है, उचित नहीं, कलर नहीं बनेगा। अब ये 100 दिन के लगभग हो गई ये गाजर वर्तमान में, तो बढ़िया तो साइज है इनकी, बढ़िया कलर है और माल भी ठीक निकल रहा है। कोई बाद में आप मिनी से कोई अगर न्यूट्रिएंट देते हो तो वो बता दे किसान भाई। मिनी से तो जैसे पोटाश की कमी है तो पोटाश भी दे सकते हैं, या छांट भी किसान छांट भी सकता है उसको ऐसे, और मिनी से भी हाइड्रो से भी बेंचुरी से छंटा सकते हैं, फुहारे में भी छंटा सकते हैं। जैसे पोटाश मायापन का मान लो साइज नहीं बनी गाजर की, तो पोटाश दे सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट दे सकते हैं इसमें, और बस यही खाद है बस। अगर अपन को जरूरत पड़ेगी यार इसमें थोड़ी लंबाई नहीं पकड़ी तो नाइट्रोजन भी दे सकते हैं, बिल्कुल ले सकते नाइट्रोजन। एक गाजर की बात करें सर जी, आपकी गाजर की करीब कितना वो वेट होगा एक गाजर का? एक गाजर का लगा लो आप लगभग 300 से 400 ग्राम के लगभग, ऐसे 100 ग्राम की, पर नॉर्मल तो 250-300 के लगभग लगा लो। और लंबाई कितनी हो सकती है? लंबाई तो ऐसे तो फुट भर की 10 इंची की 12 इंची की तो हो जाती है, कभी कभी ज्यादा भी हो जाती है, 1 फीट से भी ज्यादा। हाँ, ज्यादा हो जाती है कई बार। तो सर जी अपनी जो गाजर 5000 स्क्वायर मीटर में आपने यहाँ पे लगा रखी है, इस खेत में कितना खर्चा हो जाएगा शुरू से लेकर एंड तक? अब इसमें खर्चा तो मान लो जुताई से लेकर चुबाई से लेकर लेबर तक का लगभग इसमें लाख के आसपास जाएगा। 1 लाख रुपए हो सकता है? हाँ, बिल्कुल 1 लाख रुपए हो जाएगा। इसमें लेबर भी आ गई और इसमें बुआई भी आ गई और इसमें सारा कंप्लीट आ गया लेबर का बता रहे हैं। और जिसके पास लेबर है मान लो खुद की, तो इतना नहीं होगा, तो फिर खाद बीज का ही होगा। तो सबसे ज्यादा मुझे समस्या लगी गाजर में लेबर की आवश्यकता ज्यादा होती है। बिल्कुल 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 ज्यादा होती है, बिल्कुल। तो एक आदमी जैसे हार्वेस्ट कर रहा है माल, दिन भर में कितनी गाजर खुदाई कर सकता है? एक आदमी तो 200 से 250 हाँ 200 से 250 200 से 250 किलो तक। यहाँ
एक आदमी, क्योंकि उसको निकालेगा जमीन से, फिर उसका ये काटेगा, फिर उसको बाद में इकट्ठे करेगा, फिर मशीन में डालेगा, मशीन में भरेगा, फिर वहां जाके दुफाई होगी, दुफाई होने के बाद फिर वो कुछ खाली करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में छटाई करके थैली पैकिंग करने की। एक आदमी, एक लेबर 200 से 250 300 किलो लास्ट मान लो, इससे ज्यादा गाजर नहीं कर सकता एक आदमी की ओनली कैपेसिटी। ये इतना ही कर सकता है सर जी। 5000 स्क्वायर मीटर में कितने टन माल निकाल सकते हैं अपन? हाँ, अब टन की बात करें तो अब बार वर्तमान में इसमें ठीक है ना, तो लगभग 2000 केजी से 2500 केजी तक, यानी जिसको 20 टन से 25 टन तक माल निकल सकता है इसमें। निकल सकता है। निकलेगा ये इतना। तो वर्तमान में क्या भाव चल रहा है मार्केट में? अब बार वर्तमान में 10 से 15 तक चल रहा है। 10 से 15 10 से 15 तक। हाँ। माल कहाँ जा रहा है अपना? अपने मुआना ही जा रहा है, जयपुरी। और क्या उम्मीद लगा सकते हैं सर जी, 5000 स्क्वायर मीटर में कितने का माल सेल कर सकते हैं अपन? अब इसमें तो 10 रुपए किलो का भी मान लो तो 2500 केजी में कम से, यानी 25 टन तो कम बता रहा हूँ नॉर्मली, वैसे 30 टन तक भी हो जाता है, लेकिन कई किसानी बोलेगी यार इतना होता ही नहीं, लेकिन 25 टन मान लो 25,000 केजी, तो लगभग 10 का भी एवरेज भाव लगाएंगे तो 2.5 लाख का हो रहा है। 2.5 लाख का और 1 लाख खर्चा निकालते हैं तो 1.5 लाख बच रहे हैं। जो तो लेबर लगा के, अगर जिस किसान के पास खुद की लेबर है तो उसका तो खाद बीज का ही खर्चा होगा, तो वो 2,50,000 खर्चे में कम से 2 लाख भी बचा सकता है। और जो किसान लेबर लगा के करेगा तो भी एक मान लो कि 1.5 लाख रुपए तो उसके भी बच रहे। इतना तो फिर भी बच रहे। फिर भी बच रहे। कोई विशेष चीज सर जी किसान भाइयों को आप बताना चाहें, नए किसान भाइयों को तो बता दें वीडियो के अंत में। देख, नए किसान इसमें तो ज्यादा खर्चा इसका तो मार्केट का और समय का ध्यान रखें। कौन से समय पे, अब जैसे अगेती बातें हैं ना, तो उसमें माल कम निकलता है, कई रोग लग जाते हैं। जैसे फसल तो मौसम की ठीक रहती है। परफेक्ट समय के बारे में जानना चाहूँ, कौन सा रहेगा? देखो, इसका तो सितंबर से अक्टूबर तक रहता है परफेक्ट समय। उधर से 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक, ये 1 महीना में हार्वेस्ट वो चुबाई होना जरूरी है। सबसे बेस्ट। सबसे बेस्ट गाजर के लिए तो जी। अगर मौसम सही रहा तो सर जी, आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और एक सटीक जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। राम। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।